नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एसएसबी हेड कांस्टेबल का पुराना पेपर जो कि 3 जनवरी 2021 को हुआ था 3 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था वो पेपर इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि पता चले कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछे गए थे। पूरा पेपर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो शुरू से देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था QRSM को किसके द्वारा सफलतापूर्वक अग्नि परीक्षा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आपका आंसर था वो क्या था। इसका जो आंसर था आपका वो था DRDO के द्वारा 17 नवंबर 2020 को DRDO के द्वारा टेस्ट फायर किया गया था। ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सी समितियां संसद की समितियां हैं। निम्न में से कौन सी समितियां संसद की समितियां हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था यहाँ पर A 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये तीनों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका जो सही जवाब था वो था B 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो। ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कामराज योजना को 1963 में तैयार किया गया था। कामराज योजना को 1963 में तैयार किया गया था। तो किस लिए तैयार किया गया था वो आपको यहाँ पर बताना था। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका A मद्रास के मुख्यमंत्री द्वारा जब पार्टी को नवजीवन प्रदान करने हेतु काम करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार छोड़ने को कहा गया था। ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया था। तो इसका जो आपका सही जवाब था वो था क्या था, मिशन शक्ति, यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़ किस विकास के लिए दिया गया था। 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़ किस विकास के लिए दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब था वो था क्या था, A लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब था वो था D उपरोक्त सभी, ये सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षारीय है। तो इसमें आपको क्षारीय बताना था। तो क्षारीय इसमें से कौन सा है, अमोनिया, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्व पीरियोडिक टेबल में से कैसे व्यवस्थित हैं। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, A हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी क्रम वाइज आते हैं पांचों। ठीक है दोस्तों, तो A इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में अवस्थित है। तो आपको बताना था कि कौन सा है। तो इसका कौन सा आंसर है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम फ़कीरों के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका A मजनू शाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाअभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, जैसे जैसे आप एक कुएं में नीचे जाते हैं आपके वज़न पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका जो सही जवाब था, थोड़ा घटता है, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक वस्तु का वजन सर्वनिम्न होगा यदि वह रखा गया हो। तो इसका जो सही जवाब था वो था क्या था, पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन था, आतिशबाजी में हरे रंग की लो किसके कारण पैदा होती है। तो किसके कारण पैदा होती है वो था बेरियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब इसका क्या था आपका
बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए इस प्रकार से सम्मिलित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, नारा निरूपण के बिना कोई कर नहीं को अमेरिकन आंदोलन के दौरान प्रथम कब उठाया गया? तो इसका जो आपका सही जवाब था वो क्या था? बी। बी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था, किस देश में मणिपुर डॉक्टर? तो इसका जो आपका सही जवाब था वो था यहाँ पर डी, जापान। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन था, विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस प्रति वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए उस दिवस का विषय वस्तु क्या है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या था इसका? सी, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेयर। ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है? तो कौन सा है? बी, मशरूम इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन मैथ से था, 20 की पावर 2004 प्लस 16 की पावर 2004 माइनस 3 की पावर 2004 माइनस 1 किसके द्वारा भाज्य है? तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 323, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों 1, 3, 4, 5 एवं 6 से मिलकर बनी संख्या n की पांचों संख्याएं भिन्न हैं। यदि n 11 से विभाजित होने वाली लघुत्तम संख्या है तो n की दहाई की संख्या क्या होगी? तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि x² प्लस y² इक्वल टू 1 है तो x² प्लस 4xy माइनस y² का अधिकतम मान निकालें। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो आएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 29,291.2 है एवं उसी राशि पर साधारण ब्याज 280 है। यदि दोनों मामलों में ब्याज एक ही दर पर है तो मूलधन निकालें। तो आप सोल्व करके देखना। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 1750। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू आर है। तो आर का कोई अन्य मान नहीं हो सकता सिवाय किसके? सिवाय अन्य मान नहीं हो सकता 1/2 या -1 के। सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। मैं इसका सभी आंसर आपको बताते जाऊंगा और साथ में बताते जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में पूछे गए थे। और आप एग्जाम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक छात्र 5 विषयों में 10:9:8:7:6 के अनुपात से कुल 60% अंक पाता है, यदि उत्तीर्णांक 50% है एवं हर विषय में अधिकतम अंक समान है तो उसे कितने विषयों में परीक्षा में पास किया? ये पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो आएगा सी, 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलता है। एकदा यह हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया जिसके वजनों का अनुपात 1, 2, 3 व 4 है। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को 70,000 कम मिला। हीरे का वास्तविक मूल्य निकालें। तो इसका जो आपका सही जवाब निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी, 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मित्र पिकनिक पर गए। पहले ने 5 सेब लाया एवं दूसरे 3 सेब लाए। तीसरा मित्र मात्र 8 रुपये लाया। पहले मित्र का भाग क्या है ये आपको बताना था। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आएगा वो आपका आ गया 7। अगला क्वेश्चन पढ़ लेना आप। इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा बी, 5। अगला क्वेश्चन 30 का, इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा 40। आप इनको सोल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 31 का, तो इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आपका सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एवं tan 1 - b इक्वल टू 1/√3 है तो 2a + 3b का आपको यहाँ पर मान निकालना था। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपको निकल के वो आएगा 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन
इसका जो आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर आएगा वो आएगा बी। अगला क्वेश्चन ट्रेन का है, तो इसका जो सही जवाब है आपका सोल्व करते ही आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका 310। अगला क्वेश्चन है ABCDEF एक नियमित षष्ठभुज है, तो इसको आप पढ़ना अच्छे से सोल्व करना। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आता है वहाँ आपका आएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आप यहाँ पर वीडियो को रोककर क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं व इसके आंसर दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 10 मीटर। अगला क्वेश्चन n = 24 की पावर 3 + 25 की पावर 3 + 26 की पावर 3 + 27 की पावर 3, तो n को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है वो आपका डी, शेष इसमें 0 बचेगा। दोस्तों मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मैं इसका आंसर बताते चल रहा हूँ। तो 39 का जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 70 रुपये। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका आएगा डी, 500 रुपये। अगला क्वेश्चन 41 का, तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था आपका बी। अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन 43 का, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन 44, इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा यहाँ पर 38%। अगला क्वेश्चन 45 का आंसर होगा आपका सी। 46 का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए। और 48 का जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 4 ए। 49 का जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा बी। और 50 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा सी, 5 की पावर 100। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक माली ने 17,965 पेड़ों को इस प्रकार लगाया ताकि प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है डी। तो दोस्तों 1 से 50 तक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो इस वीडियो के अंदर करा दिए गए हैं। 52 से 100 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट विद आंसर करा देंगे, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आपको यह पेपर चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के ग्रुप को एग्ज़ाम स्टूडियो को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।